हेलो प्यारे दोस्त, आज हमारी तारीख है 14 अगस्त हो गई आज। तो हम जा रहे तारीख पे और मोबाइल हम नहीं ले जाइए। और जब हम वहाँ से लौट के आइए तब फिर हम आपको बताइए आए करे कि आज तारीख में काबा हुआ है। ठीक है, तो हम जा रहे तारीख और हम और मम्मी दोनों लोग जाते हैं संगे। तो मम्मी तैयार हो चुकी हैं, लेट हो गए। लेट का करो, सवेरे से अगर 10 बजे हो तो पहुँच जाओ तो तारीख होत जाए के वह 2 ही बजे जाए के। तो ये हमारे आज हमने कि लेट ही चले हैं। तो वही आज लेट ही जा रहे हैं। मान के चलो कि देखो कितना होएगा, 11:15 हो चुका हुआ है। हाँ, ये मान के चलो 11:15 होएगा, वह उल्टो दिख रही है। तो अब समझ लो अब हम लोग जा रहे हैं। हाँ चलें फिर, जा रहे फ्रेंड। हाँ, फिर लौट के जब आइए तब हम आपको बताइए, हम पूरी पूरी बात बताइए का होता है कोर्ट कचहरी में, का नहीं होता है, सब बताइए हम। ठीक। हेलो फ्रेंड, आए गए हम तारीख करे आए फ्रेंड ना। आए तो कुछ देर के गए हैं पर वीडियो अब बनाए रहे, कहाँ से भीड़ लगी थी दुकान में बहुत ज़्यादा। तो फिर नहीं बनाए। काम हम नहीं है, बस ऐसे ही ये अब कोई सारक वारक नहीं चल रही है। तो वही सब अपने ही सब लोग बैठे थे। आंटी आ गई थी दुकान वाली आ गई थी किरायो लेने के लाने। तो अब रुपये नहीं हो किरायो देने का सुना है भैया। कोर्ट कचहरी में का होता है भैया, हम बताएं तो मैं आज हम गए कोर्ट में। तो वहाँ जाके जैसे हम पहुँचे मेरी तारीख लग गई। और देखो दिन कौन सो तारीख लगा था, तारीख में 21 दिन को गैप होता है और तारीख बुध वाले दिन ही लगा था। समझ रहे, ये भी एक कोई ना कोई ये चीज़ है जरूर इसमें कि मेरी बुधवार वाले दिन क्यों तारीख लगा था। आप समझ सका, तो इसमें कोई तो वजह हुई है क्यों लगा था इसी तारीख है। बुध वाले दिन ही की तारीख लगाओ था, 21 दिन को गैप करा था। 4 तारीख लगी है फ्रेंड, 4 सितंबर। आज देखो कितनी तारीख है, 24 है। आज दिन कौन सा है, बुध है। और इससे पहले हमारी थी 10 तारीख, 24 थी, सॉरी 24 तारीख थी। 24 तारीख को कहा तो बुध तो कि नहीं है, तो 24 तारीख को भी बुध तो है। तो समझ लो बुधवार वाले दिन ही हमारी तारीख लगती है। हम हमारे जो जज साहब हैं, जो जज साहब थे उनकी हो गई बदली। हाँ, उनको ट्रांसफ़र होएगा, बेयंते अब जा रहे हैं। मान लो कि 3.5 साल में हमने हमारे डायरेक्ट जज साहब से हमने बात करी थी जाएगा, क्योंकि हमने कि लास्ट दाए तो ये मिला ही रहे, हम डायरेक्ट बात कर लें। तो हमने जज साहब से कही हमने कि हमारी फाइल में क्या हो रहा है, हमें कुछ पता चल सका था क्योंकि तुम्हारी बदली हो रही है। हमने कि जज साहब आपकी तो बहुत बदली हो रही है, तो हमें क्या हो रहा है मेरी फाइल में ये हमें बता दो, तो कि जो दूसरे जज साहब हमें तो उनसे हम डायरेक्ट बात तो कर सकें कि मेरी फाइल में इतना पहले होएगा, तो अब आप क्या कर रहे हो। ये पूछने के लिए हमने जज साहब से पूछी। तो हम ऐसे ही बोलते ही है, जैसे बोला था ऐसी आवाज़ में अपने हम ऐसे ही बोले, नहीं जज साहब आप हमें ये बता दो हमारी फाइल में क्या हो रहा है। तो इतनी बात हमने कर ली, जो बात हमें करनी थी जज साहब से हमने कर ली। ठीक है, फिर एक महिला कांस्टेबल आई। महिला कांस्टेबल हमसे बोली क्यों तुम कैसे बात कर रही थी जज साहब से। हमने कि कैसे बात कर रहे थे, हम सही से तो बात कर रहे थे। कहीं ऐसे कौन बात करता है, कहीं तुम उंगली दिखा के जज साहब से बात कर रही थी। हमने कि मेरी आदत ही नहीं उंगली दिखा के बात करने की। कभी भी फ्रेंड आपने देखी कोई वीडियो में हम ज़्यादातर उंगली दिखा के कबू बात नहीं करते, क्योंकि हमारी आदत ही नहीं उंगली दिखाई पे, कि हमारी आदत ही नहीं है। हम ऐसी बात करते हैं डायरेक्ट। तो ऐसी कह के रहे कि उंगली हम तब दिखा जब कोई चीज़ हमें जैसे दिखाने हुए, तब हम उंगली दिखाएं कि हाँ ये चीज़ ऐसे है, वरना उंगली हमने बिल्कुल दिखाई नहीं है जज साहब से, बिल्कुल ही नहीं। और वो महिला कांस्टेबल इतनी झूठी बोले, इतनी ज़्यादा झूठी बोले आए कि हमसे उल्टी सीधी कहने लगी कि बताओ तुम्हारी जैसी जान कितनी आती हैं, फलाना ढिकाना। मतलब कि अरे औरतें तो जय ही भाई, जिनके ऊपर अत्याचार हुई है वे तो जाइए ही कोर्ट कचहरी। तुम ये क्या बता रही हो कि तुम्हारी जैसी बहुत आ रही। और उधर पे पुलिस कांस्टेबल जेंट्स लोग होते हैं, वे लोग कुछ नहीं बोले, केवल वो महिला लेडीज कांस्टेबल जो होती है वो इतनी ज़्यादा हमें और मम्मी को बहुत ही ज़्यादा बोली। मम्मी देखो बैठी हैं भैया, मम्मी से भी कहने लगी, तो समझ लो हम ऐसे ही उल्टी सीधी कह लेंगी, जो देखो बैठी है मम्मी है। और इतनी सब कही। फिर हमने कि ये बताओ, हमने कि लेडीज हो के आप ऐसे कर रही हो, बताओ। हमने कि 6 साल में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर हम डायरेक्ट अपने जज साहब से बात कर रहे हैं तो इसमें गलत कहा है। तो बोली अच्छा कि 6 साल में नहीं सुनाई हुई, केस तो चलते हैं 20 साल हैं, तो तुम ऐसे बात करोगी जज साहब से। हमने भैया हम ऐसे बात कर ही नहीं है फालतू में, ऐसे हमसे क्यों तुम कर रही हो।
कह रही जब आकांक्षा ने ये कही है कि हम आपसे तक तो उंगली उठा के बात नहीं कर रहे, जज साहब से कैसे कर सका था, तो हमने कही तुम बताओ इतनी झूठी बोल रही हो। तो आकांक्षा ने फिर कही है कि तो तुम जैसे मतलब कानून की रक्षक ही तो भक्षक बने बैठे हो। तो उससे बहुत बहस हो गई है। और उस तारीख पे गए थे तो एक वकील औरत है, वो बहुत बदतमीजी कर रही थी, कह रहे थे भैया वकील पीछे हो गए हैं, क्या आकांक्षा जज साहब से बात कर रही ये बता, जब हमारे जो वकील हैं वे टाइम पे नहीं आ रहे हैं, उन्हें कोई काम है या कछु है, तो अगर हम अपनी फाइल के लिए हम खुद अगर अपनी बात कर रहे हैं तो इसमें गलत कहाँ है? जज साहब उठ के चले नहीं जाइए, उन्हें सिर्फ हमें थोड़ा मौका मिल रहा है। उसमें वो पहले ये बोल रही थी ना कि दस्तखत कर दो चली जाओ, साइन कर दो चली जाओ, क्यों बैठी रहोगी? क्योंकि भैया क्यों हम साइन क्यों करते हैं? हमें तो कुछ हो जाए, मेरे इसमें हम इंतजार देख रहे हैं, मेरे फाइल में कुछ हो, हम क्यों साइन करके चले जाएं भैया? हम आए हैं इतनी दूर से तो, और फिर हमारे इतने दिन से केस चल रहा, हमें ये भी तो पता होना चाहिए मेरी फाइल में हुए कार रहो कार नहीं हुए रहो। बताओ 20 साल वाले केस लड़ती हैं 11 साल वाली वे कुछ बोलती नहीं है। हम 6 साल 5 साल जितने साल हो गए हमारी इच्छा हुए हम बोले, क्योंकि हमारे लिए तुम्हें नौकरी मिली है, हम सब लोगन के लिए, मतलब देश सेवा के लिए, और तुम हमेशा हम लोगों को लूट रहे हो। हाँ। क्यों कोर्ट कचहरी खुली है? ये कह रहे तुम्हारा क्या, तुम्हारा तो 6 साल हुआ है, 20 साल लग जाती, फिर उस न्याय का फायदा क्या है? जो न्याय समय से ना मिले उस न्याय का क्या फायदा? बताओ क्या मतलब वो न्याय को हैं? और ये बताओ अगर हमने अपनी बात करी तो इसमें गलत क्या है? और वो हमें फालतू में ऊपर झूठे ब्लेम लगाए रही कि तुमने जज साहब से उंगली दिखा के बात करी। जज साहब हंस रहे थे, उनको कोई बात की बुराई नहीं लग रही, लेकिन उन्हें यह जलन हो गई है कि ये कैसे बोल रही है जज साहब से। अरे जज साहब से वे अपनी बात कह नहीं सकती? अपनी बात कहे नहीं, बताओ फालतू में आड़ा लो। जज साहबों की नौकरी सरकार देते है, तब वो जज साहब हम लोगों के लिए बैठे हैं, क्यों नहीं हम बात कर सकत? जब हमारे बेवकूफ बयान नहीं हो रहे, हमारे कोई बात नहीं हो रही, तो फिर हम बात नहीं करें? हम डायरेक्ट बोले हैं नहीं जाके 6 साल में मेरे को बयान नहीं भाई, थाना में बयान भाई बस, लेकिन कोर्ट में एक भी जगह मेरे बयान नहीं भाई, ना तो हमारे और बयान भाई ना मायन बयान भाई। बयान होंगे कैसे होंगे बयान? इसकी वजह से मतलब केस को रोका जाता है, 2-3 साल की हद होती है, वो इसलिए रोका जाता है कि देखे इसमें लड़की का घर बस रहा है तो बस ही जाए, नहीं बस रहा है तो कोई बात नहीं। 10-10 साल 50-50 20-20 साल तक इंतजार नहीं देखा था। हाँ, इंतजार नहीं देखो जब करे कि बिटिया चली जाइए, बिटिया कैसे चली जाइए? तुमने इतना सब कुछ जिंदगी में मेरे करता हुआ उसकी सजा नहीं मिली है। हम कह रहे चलो हमें को सजा दे दो तुम। वे लोग कहा थे कि हम छिना रहे, हमने उन लोगों की लड़कन का जबरदस्ती पकड़ो है तो हमें दे दो सजा भैया। हम तो ये तो कह रहे हैं ना कि हमें डाल दो जेल में। नहीं, न्याय तो न्याय होता है ना। 20 साल बाद चलो न्याय, वे कह रहे हैं 20-20 साल लग जाता है केस में, तो 20 साल बाद हमें न्याय मिलेगा तो क्या फायदा? 20 साल के हम हो गए, 20 साल और लग जाएगी, 40 साल के हो जाएंगे, फिर हमें क्या चाहिए बताओ? फिर हमें न्याय कहाँ मिले बताओ? न्याय फिर हम क्या करेंगे उस न्याय? ये है उधर कानून के रक्षक ही भक्षक बने बैठे। वे लोग ये कहा था कि हम ले आ जाएं और उनकी नाम में भरे। नहीं कह रही थी, किसको दे दिया तुमने रुपया? किसको दे दिया? हमने वकीलों को दिया और हम दिया है और इधर भी दिया है। कह रही तो जज साहब को दे दिया। हाँ, कह रही थी जज साहब को दे दिया। ऊपर से ही बिगड़ा है, ऊपर से सिस्टम बिगड़ा है, ऐसे बोल रही थी। ऐसे बोल रही थी। अब यही वीडियो बना लेते, डाल लेते तो पता चल जाती है ऊपर से बिगड़ो कि नीचे से बिगड़ो। हाँ, कह रही ऊपर से ही सिस्टम बिगड़ो हुआ है कि उसमें हम क्या करें? कहीं किसको दिए तुमने पैसे? हमने कि क्यों नहीं हो रही सुनवाई? हमने 10,000 रुपए दिए, उन लोगों ने 15-20 हजार रुपए दे दिए, 50,000 दे दिए, तो उनकी सुनवाई हो रही, मेरी क्यों नहीं सुनवाई हो रही? कह रही थी ये ऊपर से सिस्टम बिगड़ा है। बताओ, इस तरीके से हमसे परेशान करके रखो है, बहुत ही ज्यादा परेशान करो। उस महिला कांस्टेबल में बहुत ज्यादा मोटी है, महिला कांस्टेबल बहुत मोटी है और बदतमीज बहुत है, बहुत ज्यादा कर रही थी। एक और लेडीज बैठी थी ऑटो में, बोल रही थी हमसे कुछ दिन पहले हमसे भी बहुत ही ज्यादा बदतमीजी करी है। वो कही गुड़िया से बहुत बदतमीजी कर रही थी, वो किसी को कुछ नहीं समझती, किसी को कुछ नहीं समझती, जिसे मना तो को उल्टी सीधी कान लगती है। तुम्हें कोई को दुख नहीं समझ में आता, कोई को हमने कहा तुम लेडीज हो के तक तुम एक दूसरी लेडीज को दुख नहीं समझ रही, समस्या नहीं समझ रही, तुम कैसी औरत हो? हैं? तो बहुत बुरी लग गई, बहुत ही ज्यादा बुरी लगी हुई है मेरी बात। भगवान की लाठी पड़ेगा तो बोल ही नहीं पाए। देखो तुम्हारे संग में गलत हुई है नहीं? बताओ, तुम किसी से ऐसे कर रही हो बदतमीजी, तुम्हारे साथ में गलत नहीं हुई है? पता नहीं क्या हो जाए, वो तो हम जबान निकाल नहीं मुंह से, इसलिए कोई की आत्मा ना दुखाओ कि वो इतना ज्यादा मजबूर हो कि तुमसे वो करे। अबे तक तो हम लोग नहीं बोलते, तब हमें क्या कोर्ट ने और कचहरी ने क्या न्याय दे दिया? अब हम बोलेंगे, न्याय मिले या ना मिले बोले हैं जरूर, ठीक है। हाँ। और आवाज उठाए हैं। हम उन लड़कियों से कहना चाहते हैं कि तुम अपनी लड़ाई खुद लड़ो,
कोर्ट कचहरी को सहारा मत ले, क्योंकि और जो ससुराल में- लड़कियां परेशान है उनसे हम कहते हैं कि हम सावन बाद या रक्षाबंधन बाद हम योगी ऑफिस जाए। हम आप लोगों से जो लोग परेशान हो बिटिया उनसे हम ये कहना चाहिए भैया आप लोग चलो साथ में योगी ऑफिस। और जहाँ तक बन जाए वो लड़कियों से हम कह रहे हैं जो ससुराल में परेशान है, अगर वही वीडियो देख जैसे मिल जाए या देखो तो केस कभी नहीं करना भूल के। तुम अपनी लड़ाई स्वयं अपनी करना। लड़ाई स्वयं करो। हाँ। अच्छा मर के आओ चाहे मार के आओ, मर के कतई ना आओ। नहीं नहीं, तुम अगर तुम्हें बिल्कुल सहारा है ही नहीं कहूँ से, तुम मरना चाह रही हो तो तुम पूरे घर को लेके मरो, पूरे घर को, एक भी इंसान अकेली को मत छोड़ो मरो, ना। छोड़ो ना, हाँ। इतिहास लिख दो हाँ। कि हाँ। और नहीं तो तुम अपना फैसला करा के आ जाओ और अपने हाथन पैरन से कमाओ खाओ। समझे? कभी केस ना करियो, नहीं कभी करना। भी केस ना करियो। बहुत दुखी हो चुके हैं हम, बहुत नेक नहीं हमने जाने कोई कितनी सुनवाई वीडियो नहीं देखी है, है, जाने पूरा कितनी सिस्टम वीडियो खराब है, देखी है। पूरा सिस्टम और ये सिस्टम ऊपर से खराब है, वो महिला कांस्टेबल खुद कह रही खुद थी। कह रही थी वो। हाँ बे खुद कह रही थी यह बात कि ऊपर से सिस्टम खराब है। क्योंकि हम फोटो ले लेते, लेकिन वह बात कि वो मोबाइल चुरा लेती। भाई उनकी चलती है, वे पावर है उनके पास, हाँ। मेरे पास पावर नहीं है ना, तो हम उनको कुछ नहीं कर सकते, वे कुछ भी कह सकती है हमसे। वे कुछ भी कह सकती है हमसे, इस तरीके की बदतमीजी करी लेकिन है। हम साथ हैं आकांक्षा के, तो हम मुंह तोड़ जवाब दिए और दिवाए हैं अपनी बिटिया से। किसी को नहीं छोड़े हैं। जो गलत बोले हैं उससे, जो हमसे इतनी गलत बोले हैं, बात हम इतनी गलत बोले हैं, बस एक आवाज छेड़ो करे, नहीं हम बिल्कुल, कम से कम 10 आवाज उठाए। बिल्कुल ना छेड़ो। अब हम लोगन का बिल्कुल नहीं छेड़ो, बहुत बर्दाश्त करो हम लोगों ने, बहुत ही ज्यादा। अब बर्दाश्त करने की आदत नहीं है, हाँ हद पार हो चुकी है। अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करें, चाहे अच्छो इंसान हो चाहे खराब इंसान हो, कोई को हमसे लगन की जरूरत नहीं है ना। इतनी सुनाई चाहिए, इतनी सुनाई चाहिए कि खुजवात बज रही है। अरे भाई जज साहब को आवाज देखो, गुस्सा नहीं होते, हंस रहे थे खूब और कल अरे रुको हम देखो अभी करवा रहे हैं। अगर कांचा कुछ उनसे गलत बोलती तो वो डांट देते कि बैठो जाके, क्यों इधर परेशान कर रही हो। जज साहब डांट देते, उन्होंने कुछ नहीं कहा है, वो हंस रहे थे बेचारे और वो कह रहे थे बैठो अभी हम देखो देख रहे हैं। तब हमने इनको पकड़ के बैठा, हमने बैठो आकांक्षा बैठो, क्योंकि आकांक्षा को ये जिद आ गई थी कि अभी ये जज साहब कह रहे थे कि इस लड़की का हौसला नहीं टूटना चाहिए, मतलब विश्वास नहीं उठना चाहिए कानून से, इसको मतलब न्याय मिलना चाहिए। तो उन्होंने अपने ही पास में जो सरकारी वकील थे वो अपने वकील करके गए हैं। तो वे बेचारे अच्छे हैं, उनकी हम तारीफ कर रहे थे, वे इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह बोला था। वकील साहब भी बहुत अच्छे हैं, सरकारी वकील। तीसरी बार में कागज आ चुका है जो रोको है, तो अब वे कह रहे थे तुम्हारे बयान कर रहे हैं और हम देख रहे हैं। अभी तो भैया अच्छे लग रहे हैं, मेरा तो विश्वास उठ चुका है, बहुत मुश्किल पड़ा था विश्वास कर वो। देख रहे हैं आगे चल के कैसे मेरे साथ में, मतलब मेरे कैसे में का हो रहा है, हम सब चीज आपको बताएं। और लड़की बैठी थी नीचे, 3 बेचारी वे इनकी वीडियो देखती हैं, वे पहचान गई है। वो कहने लगी आंटी मेरा भी 6 साल से चल रहा है केस, 3 लड़की बैठी थी। तो हमने कहा बिटिया हो ये कि कुछ नहीं होगा, तुम लोग अपने अगर जो तुम्हारी जैसी स्थिति हो वैसी स्थिति में अपने हाथ पैर मजबूत करो। अगर तुम्हें उधर से थोड़ी बहुत दिक्कत हो तो अपने जाओ, अपना संभालो घर, और ज्यादा ही अगर तुम्हें कोई टॉर्चर दिक्कत है तो फिर हटाओ, तो हटाओ, अपना काम सीखो, अपना कमाओ खाओ, ऐसा करो। क्योंकि लड़की को भी जीने का हक मिलना चाहिए। लड़का तो अपनी जिंदगी खूब काट रहे हैं, घर में भी ऐश कर रहे हैं, बाहर भी ऐश कर रहे हैं, लड़की को सिर्फ कैद। लड़की भी एक जिएगी अपनी जिंदगी, कमाएगी और खाएगी। हाँ इस तरीके का अत्याचार नहीं सहेगी लड़की, बस ठीक है भैया है। अब हम इतनी बात गुस्सा में आज वैसे ब्लॉग नहीं बना पाए, कबो हम यहाँ ब्लॉग बना पे जा रहे घर है, लेट हो जाए, रिश्तेदार आए मेरे चचा, अपनी बात तो हम तो पूरी बताइए। हाँ चाचा आए हैं, पापा के चाचा आए और मेरी नंद लगा था उनकी बिटिया। हाँ। तो अब खाना ना बने, ससुराल से लिवा के आए हैं तो घर पहुंचने में फिर लेट होगा, तो सवेरे तो फिर यहीं आ गए थे। खाना ना बने, डांट है आकांक्षा चलो घर जल्दी से। चल अब घर जा रहे, ठीक है फ्रेंड हो गए, हम जा रहे खान, रुक जाओ। ठीक है फ्रेंड, लग रहा है आप लोग अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल की वीडियो में। ओके।